बच्चों, 8वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान का पेपर नमूना प्रश्न पत्र हम अपलोड कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर तरीके से लिख रखा है, देखिए। और पूरा पेपर उत्तर सहित हल किया हुआ आपको मिलेगा। और इसी प्रकार दूसरे भी पेपर है वो हल सहित अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जितने भी प्रश्न पहले अपलोड कर दिए सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा उससे कुछ समय पहले यानी लगभग 15-20 दिन पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है गणित विज्ञान सभी सब्जेक्ट के अपलोड करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन 1, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? तो ये ड्रिप तंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सिंचाई की आधुनिक तकनीक है और आगे जो कोष्टक दे रखा है वहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं। तो इसमें विशेष क्षेत्रीय ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। इसमें आपको ये देखना है कि जो प्राणी जात और वनस्पति जात है वो क्या है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्राणी और वनस्पति होते हैं, लेकिन विशेष क्षेत्र वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें उत्तर सही होगा। और प्रश्न नंबर 3, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें बच्चों पहले तो अनाज भंडारण करने के लिए तो साइलों का उपयोग होता है और फिर उसमें इससे क्या है कि कीटों से सुरक्षा भी होगी। दूसरा उसके अंदर नीम की पत्तियां भी डालते हैं। तो इसमें ए और ब दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी इसका उत्तर सही होगा। उत्तर सही होगा। आप पे टिक लगा लें और लास्ट जो कोष्टक है उसमें लिख दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए बच्चों। अब प्रश्न नंबर 4, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा SNR, बिटुमेन। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। तो इसमें भूकंप लिखिए, ये क्या होता है? इस पे तो इसका लेखन होता है, इस पे जो लाइनें बनती है, लेकिन रिएक्टर पैमाना वो इसका बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परितारिका। परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 9, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। तो देखिए बच्चों, विषाणु है उसको अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। तो इसका हमने लिखा है वायरस सूक्ष्म जीवों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी गुणा करते हैं। गुणा करने का मतलब लगातार बढ़ते जाते हैं। फिर वायरस जीवित कोशिकाओं के संपर्क में, ये कोशिका 2 बार आ चुका है, तो के संपर्क में आने के बाद ही जीवित होते हैं, जबकि ज़्यादातर सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं। इसके बाद में इसका प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 10, प्रश्न नंबर 10, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? देखिए ईंधन के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, अम्ल वर्षा होने लग गई है और ध्रुवों की बर्फ तेज़ी से पिघलने लग गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे क्या है पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, परखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? परखनली शिशु के जन्म के लिए
इन विट्रो निषेचन यानी IVF तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें डॉक्टर ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मज के लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनिकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रासर्वीय ध्वनि पर आधारित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 13 से 22 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लगातार इस पेपर को हल करते जा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पर इसको शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 13, स्तंभ ए और स्तंभ बी से मिलान करना है। तो पहला हैजा जीवाणु, दूसरा प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा कवक गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, और चौथा पोलियो या वायरस के कारण होता है। वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो तथा इसका नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रश्न नंबर 14, तीव्र दहन एवं सतह दहन में अंतर लिखिए। तीव्र दहन, कुछ पदार्थ छोटी सी चिंगारी से ही जलने लगते हैं, जैसे गैस के चूल्हे की गैस का चूल्हा छोटी सी चिंगारी से ही जल जाता है। और फिर होता है सतह दहन, कुछ पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठते हैं, वो सतह दहन कहलाता है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं थ्रेसिंग, खरपतवार, तैरने, फसल और जुताई। आपको क्या करना है, इनमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखिए, मिट्टी के उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो ये खरपतवार। फिर क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, तैरना इस पे होगा। फिर दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, थ्रेसिंग। बच्चों लगातार हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। गणित के भी हमने प्रत्येक प्रश्न हल करके अथवा वाले भी हल किए हैं और वीडियो अपलोड कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए वहां जाए और देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक करते जाए साथ साथ में और कमेंट भी करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो ये तनाव संयोजन कार्य एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसमें नेक्स्ट एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। यानी एड्स किस कारण से होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है और इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और इसे लिखें और याद भी करें। इसके बाद में सोचो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा, देखिए, गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? गोइटर रोग, जो गले में गोइटर रोग होता है तो गले के पास थायराइड ग्रंथि होती है। गोइटर रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य के लिए T और असत्य के लिए F लिखना है। पहला, द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दबाव नहीं लगाते हैं। तो बच्चों ये गलत हैं, दबाव लगाते हैं, तो F लिखिए। फिर दूसरा, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं।
तो ये सत्य है, इसके लिए टी लिखें। बच्चों इसके बीच में जो कॉलम खाली है वो अंग्रेजी वालों के लिए है। जो पेपर अंग्रेजी में दे रहे हैं वो सामने वाले ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिखें, और जो हिंदी वाले के सामने वो वहाँ पे हिंदी वाले बच्चे लिखें। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ये सत्य है, टी होगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, तो ये असत्य है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे असत्य एफ लिखना होगा। इसके बाद में बच्चों प्रश्न नंबर 18, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके 2 कारण लिखिए। वनोन्मूलन का तात्पर्य कृषि या अन्य उपयोग के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को समाप्त करना, यानी भूमि प्राप्त करना है, और भूमि प्राप्त करने के लिए वन जंगल पेड़ पौधे काटते हैं तो वनोन्मूलन कहलाता है। इसका कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, और पशुओं के अतिचारण से। जैसे कहीं पशु ज़्यादा चर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पौधों को उगने के तुरंत बाद खा जाते हैं, बार बार खाने के बाद वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, घर्षण हमारा मित्र एवं शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों घर्षण मित्र है क्योंकि यह हमारी चलने में सहायता करता है, घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। सेकंड, कागज की सतह या पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है, कागज और पेन के बीच में घर्षण होगा तभी हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट, घर्षण शत्रु क्यों है? घर्षण के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं, घर्षण होगा तो गतिमान भाग घिस जाएंगे और मशीनरी की दक्षता का ह्रास होगा, और मशीनरी जो दक्षता है उसका ह्रास हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 20, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए समय 5 सेकंड और दोलनों की संख्या 50 दी गई है। आवर्ती का सूत्र होता है दोलनों की संख्या बटा समय। अब दोलनों की संख्या 50 और बटा में समय यानी 5 सेकंड। 50 में हम 5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 हर्ट्ज, यानी 10 उत्तर आएगा इसका, यहाँ पे लिख लीजिए 10 उत्तर। और फिर इसके बाद में दूसरा है आवर्तकाल, 1 बटा आवर्ती, यानी 1 में आवर्ती का भाग देते हैं तो यहाँ आवर्ती है 10 और हम 1 में 10 का भाग देंगे तो ये 0.1 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब जो नेक्स्ट प्रश्न होगा, भूकंप आने से क्या क्या कारण है, आने के क्या कारण है, भूकंप से समय के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए भूकंप आने के कारण पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से होने वाला कंपन है, पृथ्वी की प्लेटें टकराएगी तो उसे कंपन होगा, वही भूकंप कहलाता है। और भूकंप से समय के बचाव के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला, भवनों की डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंप के झटकों को सह सकें, भूकंप से कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा, अलमारियों आदि की दीवारों के साथ जड़ दे जिससे वे आसानी से नहीं गिरे, यानी अगर अलमारी वगैरह गिरेगी नहीं तो जान माल की ज़्यादा हानि नहीं होगी। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा इमारती लकड़ी या हल्के पदार्थ का उपयोग किया जाए ताकि ढांचा गिरे तो अधिक क्षति नहीं हो। अगर लकड़ी जैसे हल्के पदार्थ होंगे तो भूकंप आएगा, कुछ गिरेगा तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 22 देखिए, आपतन कोण आई तथा कोण आर, यानी ये जो कोण आई और कोण आर दे रखा है, कोण आर यानी परावर्तन कोण है, को चित्र में दर्शाया गया है। यदि आई बराबर 40 हो तो परावर्तन कोण के नियम अनुसार कोण आर का मान क्या होगा। यानी ये कोण आपतन कोण है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का है वो आपतन कोण होता है। और जो आपतित किरण, ये आपतित किरण है, इसमें देखिए ये आपतित किरण है, इसके बीच का कोण ये आपतन कोण है। और जो आप विलंब और परावर्तित किरण इनके बीच में जो कोण है वो परावर्तन कोण है, देख लीजिए। तो नियम के अनुसार ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं।
और प्रश्न में दे रखा है कि आपतन कोण क्या होता है कि 40 डिग्री है, तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण 40 है तो इसका परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखें, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखना है आपको। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न है, इसमें क्या होगा कि सभी प्रश्न अथवा में दिए जाएंगे। ये 8-8 नंबर के प्रश्न है और ये अथवा में आएंगे। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक को हल करना है। जैसे पहला दे रखा है 23 में एर ब, तो ब में फर्स्ट और सेकंड, तो ये पहला पोर्शन ये पूरा करना है यार। इसके अथवा के अंदर ये और के बाद में जो दे रखा है वो एक साथ है, सारे प्रश्न उनको साथ करना है। तो या वो करें या ऊपर वाले करें। वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए प्रश्न नंबर 23, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का नामक की चित्र बनाना है। और इसका दूसरा है विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन लिखिए। और तीसरा है एडम्स एप्पल यानी कंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसको दर्शाने वाला नामक की चित्र बनाइए। तो ये 3 प्रश्न है। तो पहले हम इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके अथवा में देखिए प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय लिखिए। और फिर है वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और इसके अथवा में एक प्रश्न और भी है, देख लीजिए। मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामक की चित्र बनाना। यदि 22 में 3 प्रश्न पहले और 3 प्रश्न अथवा में दे रखे, तो आपको देखना है कौन सा करता है। हम पहले वाला करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडारण है, इसका नामक की चित्र है। देखिए सुंदर सुंदर ये पूरी पृथ्वी प्रॉपर्टी का भूपट्टी का चित्र है। इसमें देखिए नीचे नीचे शैलाश्री चट्टान, फिर उसके बाद जल, उसके बाद में तेल, और उसके बाद में गैस, और फिर उसके बाद गैस निकालने वाला कुआं, और इधर ये तेल निकालने वाला कुआं, और फिर अप्रवेशीय चट्टान, यानी ऊपर से कोई जल वगैरह आए तो वो डायरेक्ट इसके बीच में नहीं जा पाएंगे। तो ये शैलाश्री चट्टान है लास्ट में। इसके बाद में दूसरे प्रश्न का इसका ब था, विकास कार्यों से वर्षों की कटाई कैसे बढ़ती है। तो इसका देखिए, विकास के नाम पर वर्षों की कटाई बढ़ती जा रही है। कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई, दूसरा है औद्योगिक एवं फैक्ट्रियों के लिए वर्षों की कटाई, और तीसरा सड़क रेलवे लाइनों के लिए वर्षों की कटाई। यानी विकास होगा तो वहाँ कृषि भी होगी, उद्योग फैक्ट्रियाँ भी लगेगी, सड़क का निर्माण भी होगा। और फिर तीसरा एडम्स एप्पल यानी कंठमणि क्या है, तो गले के सामने दिखने वाला एक उबार होता है। देखो ये गले के सामने उबार है जो कार्टिलेज से बना होता है और सौर यंत्र को सुरक्षा देता है। यानी ये सौर यंत्र है आपका, उसको सुरक्षा देगा। अच्छी तरह से चित्र को बनाते जाइए। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न अथवा वाले में, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने का तरीका। तो ये देखिए, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के निम्न उपाय है। पहला, गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। फिर दूसरा, जहाँ गाड़ी खड़ी हो वहाँ गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए। यानी अगर कहीं ट्रैफिक सिग्नल है और वहाँ गाड़ी खड़ने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ तुरंत इंजन बंद कर लेना चाहिए। इसके बाद में इसका तीसरा देखिए, टायरों का दाब सही रखना चाहिए। यानी टायरों में हवा सही रहेगी तो गाड़ी अच्छी चलेगी। और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। यानी गाड़ी का रख रखाव समय समय पर करना चाहिए। इसके बाद में इसका वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही, तो इसका उत्तर देखिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना, वनों की कटाई पर रोक तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, वन्य जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद देखिए, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामक की चित्र। तो ये देखिए एड्रिनल ग्रंथि है, ये बीच में जहाँ हमने एरो लगा रखा है, यहाँ देख लीजिए ये एड्रिनल ऊपर की तरफ है, फिर नीचे ये टेस्टिरोन वगैरह, ये अलग अलग ग्रंथियाँ हैं। और ऊपर की तरफ देखिए एड्रिनल ग्रंथि से ये थायराइड ग्रंथि है जो गले के पास में है। और हमें ये चित्र में क्या है, एड्रिनल ग्रंथि का चित्र ही बनाना है। तो ये हमने बनाया है, अच्छी तरह से लिखें और सुंदर सुंदर चित्र आपकी बुक में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 24, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामक के चित्र की सहायता से समझाइए। और फिर इसके नीचे अथवा में दे रखा है। तो पहला देखिए भ्रूण को गर्भाशय में रोपण का नामक के चित्र। तो ऊपर देखिए ये भ्रूण गर्भाशय बना रखा है और गर्भाशय ये गर्भाशय और इसके अंदर ये भ्रूण है। तो इसमें गर्भाशय की भित्ति और विकसित होता हुआ भ्रूण। दूसरा, घर्षण को कम करने के दो उदाहरण। तो तेल लगाकर और ग्रीस से घर्षण को कम किया जा सकता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में दो परस्पर लंबवत रखे हैं, दो दर्पण है लंबवत रखे हुए हैं। देखिए ऐसे रखे हुए हैं और आपतित किरण 45 डिग्री यानी एक पर दर्पण पर 45 डिग्री में आपतित किरण आती है। तो इसमें क्या करना है, दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण एवं परावर्तन कोण बनाना है। तो देखिए 45 डिग्री जो किरण आएगी वो पहले दर्पण से टकरा कर दूसरे दर्पण पर ये यहाँ आएगी और यहाँ से फिर परावर्तित हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण और परावर्तन कोण बनाना है। तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी और ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये देख लीजिए परावर्तन कोण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेंढक के जीवन चक्र का नामक चित्र बनाइए। मेंढक के नामक के चित्र बनाना है। फिर नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं समझाना है। और फिर घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है उदाहरण से समझाना है। तो पहला देखिए ये मेंढक का कायांतरण जिसे बोलते हैं मेंढक का। तो पहले अंडे देगा, फिर अंडे से आरंभिक टेडपोल, फिर बाद का टेडपोल, फिर वयस्क मेंढक बन जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको देखें, मेंढक का जो कायांतरण है वो हो रहा है। पहले अंडे, फिर आरंभिक टेडपोल, फिर बाद टेडपोल, फिर वयस्क मेंढक बन जाएगा। फिर था नेत्रों की देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमें नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, समय समय पर साफ पानी से धोना चाहिए, सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए, विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। यानी विटामिन ए हमारी आंखों के लिए लाभदायक है, तो विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है। तो देखिए ये पहले भी आया था, अभी यहाँ पर भी है। तो ये घर्षण हमारा मित्र है क्योंकि ये हमारी चलने में सहायता करता है, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। और फिर घर्षण के कारण हम कागज पर तथा बोर्ड पर लिख पाते हैं। ये घर्षण की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत लेपन विधि का चित्र बनाइए। तो इसमें विद्युत लेपन का जो चित्र बनाना है और इसकी व्याख्या भी करनी है, तो वर्णन करना है। तो देखिए इसमें साइड में ये विद्युत लेपन का सरल परिपथ का नामक चित्र है और इसका संपूर्ण वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट है बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल होता है। यानी बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल होता है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब इसके बाद में बच्चों हम इसका प्रश्न नंबर 25 का अथवा वाले प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाना है। तो ये देखिए हमने आलू का चित्र बना रखा है ये परीक्षण का। तो एक इसमें आलू का टुकड़ा काट के लिया, उसमें परिचित्र को जोड़कर इसमें हमने मॉडल तैयार किया है। और इसमें क्या होगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस पर क्या होगा, धन टर्मिनल पर संयोजक तार पर नीला धब्बा बन जाता है और ये दर्शाता है कि विद्युत का चालन करता है आलू। और देखिए अच्छी तरह से देखते जाए और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए बच्चों। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। हम निम्न उदाहरण से समझेंगे। एक गेंद चिकनी सतह पर एक समान वेग से गतिशील है, इससे विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। सेकंड, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाकर इसे रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 8वीं बोर्ड परीक्षा का नमूना प्रश्न पर अपलोड कर दिया है। आप इसे अच्छी तरह से देखें और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।